सो गुड मॉर्निंग गाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 10 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अगस्त 2022 में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार 2022 इसका आयोजन किया गया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ ये वज्र प्रहार नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये इसका 8वां संस्करण है। यह भी 8 अगस्त 2022 को शुरू हुआ। कहां पे? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। इसका जो पिछला संस्करण है यह अक्टूबर 2021 में हुआ था। कहां पे? वॉशिंगटन यूएस में। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच अंतर संचालन में सुधार करना। अभी हमने पढ़ा था इस साल अक्टूबर में भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज होगा। कहां पे? उत्तराखंड में। अच्छा, वैसे भारत और अमेरिका के बीच में और कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक कोप इंडिया भी होता है, एक टाइगर ट्रैम्प भी होता है और एक मालाबार अभ्यास भी होता है जो क्वाड देशों के बीच में होता है एक्चुअली में, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत जो है ये ब्लैक पिच एक्सरसाइज में शामिल होगा। इसका आयोजन कौन करता है? ऑस्ट्रेलिया। अभी ओमान के साथ हम अल नजाह नाम का एक्सरसाइज भी करेंगे और वियतनाम के साथ हमने विम्बेक्स नाम का एक्सरसाइज भी किया। अच्छा, अमेरिका से एक प्रश्न आपसे पूछता हूं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाले ये कहां पर होंगे? 2022 वाले तो आप सबको पता है कतर दोहा में होंगे, जिसका शुभंकर क्या है? लाइव। मैस्कॉट इसका लाइव है। इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन बना था? बाइजूस। मैं पूछ रहा हूं 2026 वाले कहां पे होंगे? 3 देशों में होंगे ये, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। आपको पता है अभी अमेरिका की पहली अश्वेत महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी? केतांजी ब्राउन जैक्सन। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 ये अभी अमेरिका में ही हुआ था, जिसमें टॉप पे भी रहा था अमेरिका। अमेरिका ने टोटल 33 मेडल जीते थे। भारत ने केवल 1 मेडल जीता था, वो भी सिल्वर। नीरज चोपड़ा लेकर के आए थे। इस तरह से भारत उसमें 33 नंबर पे रहा था। अभी मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब शाइलिन फोर्ड ने जीता, वो अमेरिका से है। और दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर अब जापान का फुगाकू नहीं है बल्कि अमेरिका का फ्रंटियर है। अभी एक नया ग्रुप बना है I2U2 ग्रुप, जिसमें कौन कौन से देश है? इंडिया, इजराइल, अमेरिका और यूनाइटेड अरब अमीरात। अच्छा, कोप अमेरिका 2021 जो कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, उसको किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता ब्राजील को हरा करके। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अक्टूबर 2022 में 12वां डिफेंस एक्सपो का आयोजन ये कहां पे होगा? तो आंसर होगा गांधीनगर। तो 18 से लेके 22 अक्टूबर 2022 तक डिफेंस एक्सपो का आयोजन होगा। ये इसका 12वां संस्करण होगा और कहां पे होगा? गुजरात के गांधीनगर में। थीम भी है इसकी। थीम क्या है? पाथ टू प्राइड। आपको बता दूं डिफेंस एक्सपो का आयोजन 2014 तक नई दिल्ली में होता था। उसके बाद 2016 में ये गोवा में हुआ, फिर 2018 का चेन्नई में हुआ, 2020 का लखनऊ में हुआ और अब 2022 का गांधीनगर गुजरात में होगा अक्टूबर में। चलो आप मुझे बताओ, भारत से ब्रह्मोस मिसाइल ये कौन सा देश खरीदेगा? तो आंसर होगा फिलीपींस। आप जानते हो प्रधानमंत्री जी ने भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज ये कहां पे लॉन्च किया? गुजरात में। देश का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। भारत की पहली स्टील सड़क कहां बनी? सूरत में। और सूरत में ही बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन भी बनेगा। अच्छा, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना और गुजरात में पैदा हुआ था भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा। अच्छा बताओ, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये कहां पे बनेगा? गुजरात के लोथल में। और भारत का पहला लिथियम आयन बैटरी यूनिट ये गुजरात में ही स्थापित होगा। कौन करेगा? सुजुकी मोटर्स। अभी आपको याद होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक ये गुजरात की गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी है और इसके लिए उन्होंने डायरेक्टर जनरल किसको बनाया? डीजे पांडियन को। और वर्ल्ड बैंक ये जामनगर में एक वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित करेगा। ये भी पॉइंट्स याद रखना आप। बढ़ते आगे। चलो बताओ, इटारसी रेलवे स्टेशन ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। एक्चुअली में अभी इंडियन रेलवे ने मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन में रेस्टोरेंट ऑन व्हील सेवा को शुरू किया है। और अगर आपको याद हो तो ये बात है 2018-19 की, जब देश का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील शुरू हुआ था। कहां पे? पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन में। फिर उसके बाद इस कंसेप्ट को कई स्टेशनों पे लॉन्च किया गया और अब इस कंसेप्ट को मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन में लॉन्च किया है। और इस रेस्टोरेंट ऑन व्हील इसका नाम क्या रखा गया? आहार।
यहाँ पे यात्रियों के साथ साथ जो स्थानीय निवासी हैं वो भी भोजन कर सकते हैं। और भोजन यानी कि कैंटीन, कैंटीन से आपको याद आएगा मोदी किचन, ये शुरू हुआ था तमिलनाडु में। और इसी तरह से अटल जी के नाम पे भी शुरू हुआ था, कहाँ पे? हरियाणा में। आप जानते हो भारत में टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18 हैं। और 18वें वाले का मुख्यालय कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में। और विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन में ही गेमिंग जोन भी खोला गया था, आपको याद होगा। और लाइब्रेरी ऑन व्हील ये शुरू किया था पश्चिम बंगाल में। और हेल्थ एटीएम ये स्थापित किया गया था चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ में। वैसे आप जानते हो अभी केवड़िया रेलवे स्टेशन जो गुजरात का है उसका नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। अभी जो वडोदरा में रेल यूनिवर्सिटी है उसका नाम बदल के गति शक्ति यूनिवर्सिटी कर दिया है। अच्छा, अभी आपको याद होगा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। और रेल टेल के सीएमडी कौन बने थे? संजय कुमार। और अभी आपको याद होगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कई सारे ऑपरेशन शुरू किए थे, जैसे कि ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया था टिकट बुकिंग की कालाबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन आहत शुरू किया था मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए। ऑपरेशन सतर्क शुरू किया था अवैध तंबाकू उत्पादों के परिवहन को रोकने के लिए। और इसी तरह से ऑपरेशन नार्कोस भी शुरू किया था रेल के माध्यम से नशीली पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। ऑपरेशन महिला सुरक्षा शुरू किया था महिलाओं की सुरक्षित यात्रा को बढ़ाने के लिए। तो ये सब बातें आप जानते हो। और हमारे रेल मंत्री आप जानते हो अश्विनी वैष्णव। और आप जानते हो हमारे रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में अश्विनी वैष्णव हैं। पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। अब बताओ पहली महिला रेल मंत्री कौन रह चुकी है? वैसे हमारे रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी हैं। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताओ अभी आसियान डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 अगस्त को। 8 अगस्त को आसियान डे के रूप में मनाया जाता है। में आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जकार्ता, इंडोनेशिया में। और अभी आसियान ने अपना 55वां वर्षगांठ मनाया है, 55th एनिवर्सरी। आसियान में टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 10 हैं। क्या भारत भी इसका मेंबर है? तो आंसर होगा नहीं। अच्छा, इसका मोटो क्या होता है? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और अगर आपसे पूछे कि आसियान का चार्टर ये कहाँ पे साइन किया गया था, तो आंसर होगा बैंकॉक। इसीलिए आसियान को कई बार बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है। चलो आप मुझे बताओ आसियान का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? हिंट के लिए मैं आपको बता दूं 2022 में इसकी अध्यक्षता जिसके पास है वही इसका आंसर होगा। वैसे 10 मेंबर कंट्रीज कौन है? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और आप जानते हो 2022 में इसकी अध्यक्षता किसके पास है? कंबोडिया के पास है। तो आप कह सकते हो नवीनतम सदस्य देश इसका कंबोडिया है। और अगले साल इसकी अध्यक्षता किसके पास होगी? तो हमने इसको डिस्कस किया था, अल्फाबेटिक ऑर्डर में चलता है। जैसे कि 2021 में ब्रुनई के पास थी, 2022 में कंबोडिया के पास है, 2023 में इंडोनेशिया के पास होगी, फिर लाओस, फिर मलेशिया, ऐसे चलता रहेगा। इसी तरह से ब्रिक्स में भी होता है, BRICS। वहाँ पे जैसा नाम है ना उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाओ, अध्यक्षता मिलती जाएगी। जैसे कि पिछले साल 13वीं अध्यक्षता की थी भारत ने, इस बार 14वें नंबर की कर रहा है चाइना, अगली बार करेगा साउथ अफ्रीका, फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, फिर रिपीट होगा, फिर ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, ऐसे ऐसे। अच्छा, याद रखना आसियान डे तो हमने 8 अगस्त को मनाया। अगर आपसे पूछे सार्क डे कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 8 दिसंबर को। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर तो बीजिंग में है। और 2022 में इसकी अध्यक्षता किसके पास है? उज्बेकिस्तान के पास। नवा मेंबर बना था इसका कौन सा? ईरान। और G7 की इस बार अध्यक्षता है जर्मनी के पास में। वैसे आपको बता दूं 8 अगस्त को एक और खास चीज है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 1942 को शुरू हुआ था, तो ध्यान रखना ये सब। अच्छा, अगस्त में अभी तक हमने कौन कौन से डे मनाए? देखो 1 अगस्त को 3 डे मनाए थे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और मुस्लिम वुमेन्स राइट डे यानी कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है, नेशनल हैंडलूम डे। और 7 अगस्त को हमने राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया था। अभी 8 अगस्त को आसियान डे मनाया। और वैसे 9 अगस्त को नागासाकी डे भी मनाया जाता है। और नागासाकी जो शहर था उस पर अमेरिका ने जो एटम बॉम्ब गिराया था उसका नाम क्या था? फैटमैन था। और हिरोशिमा वाले पे कौन सा बम था? द लिटिल बॉय नाम से।
ये याद रखना, बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा गोवा। तो अभी गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने घोषणा की है कि राज्य सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तर्ज पर उच्च शिक्षा संस्थानों में पाठ्यक्रम का 100% लागू करेगी। कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है। आप जानते हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? कर्नाटक बना था, और दूसरा बना था मध्य प्रदेश। और लेकिन आपने कुछ दिन पहले ही पढ़ा होगा कि प्री प्राइमरी लेवल पर इसे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो ये आपको जरूर याद रखना है। और 2020 वाली ये भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अच्छा, किस समिति की सिफारिश पे ये आई थी? कस्तूरी रंगन समिति। और इसके अंदर कहा गया कि शिक्षा पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो आंसर होगा 6%। और 5वीं तक स्थानीय या मातृभाषा का इसमें उपयोग होगा। मतलब 10+2 के स्थान पे कौन सा सिस्टम लाया जाएगा? 5+3+3+4। अच्छा, शिक्षा ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। लेकिन याद रखना, मूल संविधान में ये राज्य सूची का विषय था। फिर किस संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची का विषय बनाया गया? तो 42वां 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। चलो बताओ, अभी सीबीएसई की अध्यक्ष कौन बनी? निधि छिब्बर। और एनसीईआरटी के डायरेक्टर बने थे दिनेश प्रसाद सकलानी। और अगर पूछा जाए किस राज्य ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड जीता? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। और अभी दिल्ली ने अपना शिक्षा गीत लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? इरादा कर लिया है हमने। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने एन टैक्स प्लेटफॉर्म पर पेमेंट गेटवे सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बना? तो आंसर होगा फेडरल बैंक। तो केरल स्थित फेडरल बैंक ये आयकर विभाग के टिन 2.0 मंच पर अपने पेमेंट गेटवे मंच को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है। पेमेंट गेटवे एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस आसान हो जाती है। और टिन 2.0 मंच इस साल 1 जुलाई से शुरू हुआ था। ये पेमेंट गेटवे के जरिए करदाताओं को एक और भुगतान विकल्प प्रदान करता है जिससे वे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, आरटीजीएस या एनईएफटी और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा अभी कोटक महिंद्रा बैंक ये नए टैक्स पोर्टल के साथ एकीकरण इंटीग्रेशन पूरा करने वाला पहला बैंक बना था। बंधन बैंक पटना में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया इसने। और यूनियन बैंक की बात करेंगे तो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला ये पहला बैंक बना था। देखो, फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको अलुवा, केरल में। सीईओ श्याम श्रीनिवासन है और इसका टैगलाइन होता है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। याद रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी हाल ही में सेरेना विलियम्स ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। इनका संबंध किस देश से है? प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है। पूछ रहे हैं किस देश से इनका संबंध है? तो आंसर होगा अमेरिका। तो 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स ने यूएस ओपन 2022 के बाद टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। वे अपने करियर में 73 तो सिंगल्स और 23 डबल्स का खिताब जीत चुकी है। वे 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो इस तरह से 23 खिताब वो जीत चुकी हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा भारतीय टेनिस प्लेयर हैं सानिया मिर्जा। उन्होंने भी कहा कि 2022 के एंड में वो रिटायर्ड हो जाएंगी। और ऑस्ट्रेलिया की जो टेनिस प्लेयर है एशले बार्टी, वो रिटायरमेंट ले ही चुकी हैं इसी साल। अच्छा, चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल तो एशले बार्टी ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया की है। फ्रेंच ओपन हुए थे जिसको रोलैंड गैरोस भी कहा जाता है, याद रखना। मेन सिंगल का टाइटल तो राफेल नडाल ने ही जीता था, लेकिन वुमेन सिंगल टाइटल जीता ईगा स्विटेक ने, वो पोलैंड की हैं। अभी विंबलडन ओपन हुए थे, इसमें मेन सिंगल का टाइटल नोवाक जोकोविच ने जीता, वो सर्बिया के प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल टाइटल जीता है एलिना रिबाकिना ने, ये कजाकिस्तान की हैं। ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि कजाकिस्तान की पहली प्लेयर है ये जिन्होंने इस तरह का ग्रैंड स्लैम जीता है। और कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे होता है ये भी याद रख लो, स्टैटिक बन जाता है प्रश्न एग्जाम में। ऑस्ट्रेलियन ओपन और जो यूएस ओपन है ये हार्ड कोर्ट पे होता है, ऐसे याद रखो। फ्रेंच ओपन होता है आपका क्ले कोर्ट पे और विंबलडन होता है ग्रास कोर्ट पे। तो ये सब ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ,
अगस्त 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। नाम क्या है? नीतीश कुमार। तो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन खत्म करने का ऐलान करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वहां के जो राज्यपाल है फागू चौहान, उनको अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएंगे, जिसमें नीतीश कुमार 8 से 10 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव वहां के नए मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। अभी ऐलान अगर ऐसा हो जाता है तो बात कंफर्म हो जाएगी। आप जानते हो अभी पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे कौन? भगवंत मान। त्रिपुरा के बने माणिक साहा। अभी महाराष्ट्र के कौन बने थे? एकनाथ शिंदे। अच्छा, बिहार से अभी करंट अफेयर्स का लेटेस्ट प्रश्न हमने कोई पढ़ा था क्या? पढ़ा था ना, यूनेस्को से संबंधित था वो, इंपॉर्टेंट, कि बिहार में है लंगट सिंह कॉलेज, उसकी है ऑस्ट्रोलैब, जिसे यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में अभी शामिल किया गया। अब देखो, बात बिहार की है तो आप मैप में देखो बिहार, कैपिटल इसकी पटना हो गई, गवर्नर आपने कह दिया फागू चौहान। आपको याद है भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा बिहार में, जिसको कहते हैं विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और भारत का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे खोला जाएगा? पटना में। वैसे 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था, और पंजाब ने 2019 में सिंधु नदी डॉल्फिन को पंजाब का राजकीय जलीय जीव एक्वेटिक एनिमल घोषित किया था। वैसे बोधगया में भगवान बुद्ध जी की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में, लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति बन रही है, जिसकी लंबाई है 100 फीट। और बिहार के हैं शकीबुल गनी। अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि प्रथम श्रेणी यानी कि रणजी में अपने पहले ही मैच में तीसरा शतक लगाने वाले वो पहले खिलाड़ी बने थे। बिहार में आपको देखो वाल्मीकि नेशनल पार्क मिलेगा, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सारी बातें ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा, वैसे बिहार दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग बता दो कमेंट बॉक्स में। हम चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। यानी हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग बातचीत के दौरान संस्कृत भाषा इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ उन्हें वेदों और पुराणों में भी शिक्षा दी जाएगी। मतलब सरकार चाहती है कि नई पीढ़ी को अपने पूर्वजों की भाषा आनी चाहिए। और संस्कृत वैसे उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा भी है। आपको याद है उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, जो इसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, और समर कैपिटल इसकी गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन हो गए? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। अभी अक्टूबर 2022 में भारत और अमेरिका के बीच में जो युद्ध अभ्यास होगा ना, युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज होगा, वो उत्तराखंड के औली में ही होगा। उत्तराखंड के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे कौन? ऋषभ पंत और अक्षय कुमार। अच्छा, प्री प्राइमरी स्तर पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य मैंने आपको शायद बता ही दिया स्टार्टिंग में, कौन? उत्तराखंड। अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने एक बुक लॉन्च किया जिसका नाम है बियॉन्ड द मिस्टी वेल। इसको लिखा है आराधना जौहरी ने। और देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहाँ पे स्थापित हुआ? तो आंसर होगा उत्तराखंड में ही। और अभी उत्तराखंड ने पुलिस एप्लीकेशन और EFIR सेवा को भी शुरू किया। और अभी बताओ किस राज्य में पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली? तो आंसर होगा उत्तराखंड में ही। और अभी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी कौन? ऋतु खंडूरी भूषण। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 ये खत्म हो चुके हैं। कहाँ पे हुए थे? बर्मिंघम UK में। और इसमें भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। टोटल 61 मेडल जीते, जिसमें से 22 गोल्ड थे। इस बार आप जानते हो शूटिंग को शामिल नहीं किया था, फिर भी अच्छा प्रदर्शन रहा। 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर थे और 23 ब्रोंज थे। टॉप पे ऑस्ट्रेलिया था, 67 गोल्ड थे, टोटल उसके पास 178 मेडल थे। सेकंड पे इंग्लैंड था, तीसरे पे कनाडा, चौथे पे भारत। तो ये थे 2022 के राष्ट्रमंडल खेल। इससे पहले 2018 वाला कहाँ पे हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। 2014 वाला ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। और इस बार का ये कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण था। अच्छा देखो, अब
कॉमनवेल्थ गेम्स की बात है तो आप जानते हो आने वाले एग्जाम में यहाँ से डेफिनेटली एक प्रश्न तो आपका पूछा ही जाएगा, ज़्यादा भी पूछ सकता है, लेकिन इतना हम मान के चलेंगे यहाँ से एक प्रश्न आपका बनेगा, तो हम इस टॉपिक को छोड़ तो नहीं सकते हैं। तो आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस पे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। और दूसरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो के माध्यम से हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन हमारा मकसद क्या है, चीज़ें आपको याद भी तो रहे, उसकी प्रैक्टिस आप कर सको, तो उसकी क्विज बनाने की भी मैं पूरी कोशिश करूंगा आज या कल के अंदर, ताकि जब भी आपको समय मिले उसकी आप क्विज जरूर लगाते रहना, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस बने रहे। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, मेहनत अच्छी लगी या वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में आपको इसको ज़रूर शेयर करना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया, तो आंसर होगा हमारे पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और वैसे आपको याद दिलाने की जरूरत तो नहीं है ना कि इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। जाओ, क्विज लगाओ, अपनी रैंकिंग देखो और प्रैक्टिस करो। पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगी। करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।